वट सावित्री व्रत क्या करे और क्या ना करे, संपूर्ण जानकारी। नमस्ते सखियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो हमारे सबसे पावन और महत्वपूर्ण पर्व वट सावित्री व्रत को समर्पित है। ये व्रत केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि ये एक पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जिस तरह देवी सावित्री ने अपने बुद्धि बल और तपस्या से यमराज को भी विवश कर दिया था और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी, ठीक उसी प्रकार आज भी हर सुहागिन महिला अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए ये व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि वट यानी बरगद के वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी लटकती हुई जड़ें सावित्री का प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा और कथा करती है, उसका सुहाग अखंड रहता है और उसके वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके उन सभी नियमों को समझेंगे जो इस व्रत को सफल बनाते हैं। हम जानेंगे कि सुबह उठने से लेकर रात को व्रत खोलने तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये जरूरी भी है। ये वीडियो आपकी हर उलझन को दूर कर देगा कि कैसे आपको व्रत रखना है, पूरा दिन भर कैसे रहना है, पूजा की संपूर्ण विधि और क्या क्या करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी पूजा की सही विधि और वो काम जो आपको इस दिन अनिवार्य रूप से करने ही चाहिए। नंबर 1, सूर्योदय से पहले ही शुरुआत। वट सावित्री के दिन सुबह का समय सबसे शुद्ध होता है। आपको सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद अपने मंदिर की सफाई करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में ये भाव रखें कि हे वट वृक्ष देव और माँ सावित्री, मैं अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये व्रत कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। नंबर 2, सुहागिन का पूर्ण श्रृंगार। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। याद रखें, आप जितनी शुद्धता और प्रसन्नता के साथ तैयार होती हैं, उतना ही सकारात्मक प्रभाव आपकी पूजा पर पड़ता है। चटक लाल या पीली साड़ी पहने, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और पैरों में आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये श्रृंगार केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि सौभाग्य की वृद्धि के लिए भी होते हैं। नंबर 3, वट वृक्ष यानी बरगद की विशेष पूजा। जब आप पूजा के लिए वट वृक्ष के पास पहुंचे तो सबसे पहले वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत यानी चावल, फूल और भीगे हुए चने चढ़ाएं। बरगद के पेड़ को फल अर्पित करें, विशेषकर आम और खरबूजा, क्योंकि इस मौसम के फल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। जो मौसमी फल होते हैं वही चढ़ाने चाहिए। नंबर 4, कच्चे सूत से परिक्रमा का विधान। ये इस पूजा का सबसे मुख्य भाग है। अपने हाथ में कच्चा सफेद सूत या कलावा लें, पेड़ के चारों ओर घूमते हुए इस सूत को लपेटे। शास्त्रों के अनुसार कम से कम 7 बार परिक्रमा करना जरूरी है, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार आप इसे 11, 21, 51 या 108 भी कर सकती हैं। हर परिक्रमा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सावित्री सत्यवान का नाम जपते रहें। ये सूत आपके और आपके पति के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। नंबर 5, कथा का श्रवण और बड़ों का सम्मान। पूजा के बाद वहीं बैठकर सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा शांति से सुने। कथा के बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी सास या घर की बड़ी महिलाओं को सुहाग की सामग्री और कुछ दक्षिणा भेंट स्वरूप दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दें। उनका आशीर्वाद आपके सुहाग की रक्षा के लिए कवच का काम करता है। ये तो हर कोई जानता है कि बड़ों का आशीर्वाद हर रोज लेने से कई सारी परेशानियां, विपत्तियां दूर होती हैं। सबसे जरूरी सावधानी इस दिन क्या ना करें। रंगों का चुनाव। इस दिन काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र या चूड़ियां बिल्कुल ना पहने। सुहाग के काम में ये रंग अशुभ माने जाते हैं। वट वृक्ष का अपमान। पूजा के नाम पर बरगद की टहनियों को ना तोड़े। कुछ लोग घर में पूजा के लिए टहनी तोड़ लाते हैं, जो कि गलत है। कोशिश करें कि जहां पेड़ लगा है वहीं जाकर आप पूजा करें। वाणी पर नियंत्रण। व्रत के दिन किसी की निंदा ना करें, ना ही घर में किसी से बहस या झगड़ा करें। याद रखें, उपवास केवल पेट का नहीं, मन का भी होना चाहिए।
पारण का नियम। यदि आप शाम को व्रत खोल रही हैं तो ध्यान रखें कि भोजन सात्विक हो, लहसुन प्याज या भारी भोजन से परहेज करें। सबसे पहले भीगे हुए चने और फल से ही अपना व्रत खोलें। सखियों, अक्सर पूजा के समय हमें याद आता है कि कोई चीज छूट गई है, इसलिए अब आप अपनी डायरी निकाल लीजिए और ये लिस्ट नोट कर लीजिए याद से। पूजा के लिए आपको चाहिए कौन कौन सी चीजें चाहिए वो लिख लीजिए। बांस का पंखा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सावित्री ने यमराज के सामने सत्यवान को इसी से हवा की थी। बरगद के फल के आकार के बने हुए गुड़ और आटे के बड़कुले, कच्चा सफेद सूत या लाल कलावा, ये सारी सामग्री आपको लेनी ही लेनी है। धूप, दीप, अगरबत्ती और कपूर, मिट्टी का दीपक और शुद्ध घी। भीगे हुए काले चने, कम से कम 1 रात पहले इनको आप भिगो दें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, मौली, अक्षत, बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं उनको अक्षत बोला जाता है, और रोली। सुहाग का पिटारा, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, सीसा, कंघी। ऋतुफल जैसे आम, लीची और विशेष रूप से खरबूजा। वट वृक्ष का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही है, जितना आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में बरगद को अक्षय वट कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कभी विनाश न हो। जिस तरह बरगद की उम्र हजारों साल होती है और हर मौसम को झेलता है, उसी तरह एक पत्नी कामना करती है कि उसका वैवाहिक जीवन और उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी और मजबूत रहे। वैज्ञानिक कारण क्या है इसका? बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में जब हम इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा और परिक्रमा करते हैं तो हमें न केवल ठंडी छांव मिलती है बल्कि शुद्ध प्राणवायु भी प्राप्त होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसकी जड़ों और छाल में औषधीय गुण होते हैं जो तनाव को कम करने में आपकी मदद करते हैं। व्रत पारण, व्रत खोलने की विधि। अंत में जानते हैं कि व्रत कैसे खोलना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद व्रत वृक्ष की एक कपोल यानी जो नया पत्ता है और एक भीगा हुआ चना लेकर निगलना चाहिए। इसके बाद ही आप जल ग्रहण करें। शाम को पारण करते समय सात्विक भोजन ही लें। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगी तो निश्चित ही माँ सावित्री आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो सखियों, आज के इस वीडियो में हमने वट सावित्री व्रत की जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को गहराई से समझा। चाहे वो पूजा की विधि हो, सामग्री की लिस्ट हो या वो सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए। याद रखिए, कोई भी व्रत केवल भूखे रहने से का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की शुद्धता और अपने जीवन साथी के प्रति हमारे अटूट विश्वास का उत्सव है। अगर आप पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से वट वृक्ष की शरण में जाती हैं तो माता सावित्री आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देंगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके मन में पूजा को लेकर अभी भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप सभी को वट सावित्री व्रत की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि बस आने ही वाला है वट सावित्री व्रत। माँ सावित्री आपके सुहाग की रक्षा करे, यही कामना मैं करती हूँ। हम सब की सुहाग की रक्षा करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी सहेलियों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ वट सावित्री की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।